हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों। तो आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का रस चैप्टर है वो। इसमें डीएलएड के एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। तो ये सब सारे हैं जो वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, तो सारों को याद करना है। तो इसमें से पहला होगा कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना गया है। रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रास रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। इनके हिसाब से 8 प्रकार के रस होते हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने शांत रस को नहीं माना है, तो भरत मुनि ने। और इनके अनुसार कितने रस होते हैं, तो 8 रस होते हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। और सूरदास के अनुसार 11 रस होते हैं। इन्होंने ये 2 रस को वात्सल्य और भक्ति रस को भी जोड़ दिया है। और भरत मुनि ने शांत रस को नहीं जोड़ा है, जो कि 9वां है। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको कराती हूँ। स्थायी भाव वह भाव जो स्थायी हो, अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। बस ये सब जरूर पूछे जाते हैं, रस और स्थायी भाव उसका। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और करुण रस का सुख होता है स्थायी भाव। इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। ये 11 ही आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। भयानक रस का स्थायी भाव भव होता है, भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। शांत का निर्वेद। वात्सल्य का वत्सल। और भक्ति रस का भगवत या अनुराग हो सकता है। तो इसको ज़रूर याद रखें।